बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टिविटी। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है रेजिस्टेंस की। अब रेजिस्टेंस क्या है? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। किसी भी कंडक्टर से जब चार्जेस मूव करते हैं तो उनको जितनी अपोजिशन ऑफर होती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो वो डिपेंड कर रहे हैं लेंथ के ऊपर। अब अगर कैसे डिपेंड कर रहे हैं कि अगर किसी भी कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर था, उसके अंदर उसकी ये लेंथ थी तो उसके नंबर ऑफ एटम फॉर एग्जांपल 3 थे। तो अब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो 3 एटम से कोलाइड करने के बाद फिर इधर से निकलेगा। ठीक हो गया। अब क्या किया कि हमने एक और केस लिया जिसके अंदर हमने लेंथ डबल कर दी। अब अगर 3 एटम हैं तो अब एटम कितने हो जाएंगे? 6 एटम हो जाएंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन को 6 एटम के साथ कोलाइड करने के बाद बाहर आना होगा इससे बाहर। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी निस्बत इस केस के अंदर उसको अपोजिशन ज़्यादा हुई। तो क्या होता है कि जब आप लेंथ इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ एटम बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ एटम बढ़ेंगे तो क्या होगा कि उसकी कोलिजन जो है वो बढ़ जाएगी, उससे आपकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी। ठीक हो गया। तो ये तो डिपेंडेंस होगी लेंथ के ऊपर कि जब आप किसी भी कंडक्टर की लेंथ बढ़ाते हैं तो इसका मतलब, दूसरा मतलब ये है कि उसकी रेजिस्टेंस बढ़ रही है। रेजिस्टेंस कैसे बढ़ रही है कि नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो उसको ज़्यादा कोलिजन करनी पड़ती है। अब इसी तरीके से R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो एक कंडक्टर था ये, ठीक हो गया। तो हमने क्या किया कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल 3 एटम थे, इलेक्ट्रॉन आया और इधर से कोलाइड करके चला गया। अब मैंने क्या किया कि कंडक्टर की लेंथ उतनी रखी लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया। तो अब एटम वही 3 रहे। तो अब इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्पेस मिल गई इधर से गुजरने के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसको अपोजिशन कम करना पड़ी जब हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज किया। तो मतलब कि जब आप इंक्रीज करते हैं लेंथ को तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए कंडक्टर के अंदर से ज़्यादा स्पेस मिल जाती है और वो आसानी के साथ उधर से गुजर जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करते हैं तो तब आपकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। इसी तरीके से R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसको मैं इक्वेशन 2 कहते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को जब हम कंपेयर करते हैं तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ओवर एरिया। अब अगर हम इसको इक्वलिटी करते हैं तो हम एक साथ कांस्टेंट को ऐड करना पड़ता है और ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और इस कांस्टेंट को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रो जो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं या फिर हम इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल कहते हैं। अब रेजिस्टिविटी अगर देखा जाए तो इसको अलहदा करें तो R इज इक्वल टू रो L ओवर A। तो हम क्या करते हैं कि अगर इसको डिफाइन करना है तो उसके लिए क्या कर देते हैं कि इसको 1 और एरिया को भी 1 ले लेते हैं कि तो फिर क्या बन गया, रो इज इक्वल टू R। तो हम क्या कहते हैं कि रेजिस्टिविटी भी एक्चुअली रेजिस्टेंस है। कौन से वाली? कि जब आप 1 मीटर का कंडक्टर लें और उसका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो। एक ऐसा कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो उसके अंदर से जो रेजिस्टेंस ऑफर होगी वो रेजिस्टिविटी होगी। तो अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करें तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया? वॉल्यूम। तो अगर इन दोनों को इकट्ठा करें तो फिर हम इसी वजह से इन दोनों को इकट्ठा करते हैं तो वो मीटर क्यूब बन जाता है।
तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ कंडक्टर को हम फिर रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं फिजिकली, क्या कि एक ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 और एरिया 1 वो जो अपोजिशन ऑफर करेगा उसको रेजिस्टिविटी कहेंगे, या फिर दूसरी तरीके से बुक की डेफिनेशन रेजिस्टेंस ऑफ मीटर क्यूब ऑफ अ कंडक्टर। तो एक मीटर क्यूब लें, मीटर क्यूब का आपको पता है कि उसका वॉल्यूम 1 मीटर हो, तो मीटर क्यूब ऑफ अ रेजिस्टेंस जो है वो उसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब अगर रेजिस्टिविटी की बात करें तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करें, टेम्परेचर। अब क्योंकि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, तो उससे रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज। दूसरा कहता है कि नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल कंडक्टर है, इंसुलेटर है, तो अब अगर कंडक्टर है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होती है, इंसुलेटर है तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो रेजिस्टिविटी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक नेचर ऑफ मटेरियल और दूसरा टेम्परेचर। अच्छा, अब उसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन है जिसको आप कंडक्टेंस कहते हैं। अब कंडक्टेंस है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या थी? रेजिस्टेंस थी अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो अगर ये उसका रेसिप्रोकल है तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी कंडक्टर से कितना आसानी से जो करंट पास होता है, चार्जेस कितनी आसानी से मूव कर सकते हैं किसी भी कंडक्टर से, उसको आप कंडक्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस क्या थी? अपोजिशन। तो यहाँ पे एक कंडक्टर के अंदर से चार्ज कितने आसानी से पास हो, उसको आप कंडक्टेंस कहेंगे। अब कंडक्टेंस की अगर उसकी ओम थी तो अब ये उसका रेसिप्रोकल है तो उसने उलट कर दिया मो, या इसकी यूनिट सीमन भी इसे कहते हैं। अब इसी तरीके से एक और डेफिनेशन है कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी और उसे सिंबल से लिखते हैं रो से, जो कि इक्वल है 1/रो। ठीक है, तो ये जो सिंबल है इसको हम कहते हैं सिग्मा और इसको हम कहते हैं रो। ठीक है, और अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट की बात करूं या यूनिट की बात करूं तो उसकी है मो मीटर इनवर्स। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।